सूर्यलाल प्रसाद, आपका स्वागत है स्टडी इन सिंपल वे में। मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आज हम बात करते हैं फार्मेसी के बारे में। ठीक है, तो मेडिकल के बहुत सारे कोर्स है जिसमें फार्मेसी भी एक अलग एक ब्रांच है खुद में। ठीक है, जैसे मेडिकल में आता है हमारा MBBS आता है, नर्सिंग आता है, फार्मेसी आता है, पैरामेडिकल का बहुत सारे कोर्स जिसमें एक्सरे, CG, MRI, CT स्कैन और भी लैब टेक्नीशियन, बहुत सारे कोर्स आते हैं जिसमें एक हमारा अलग ब्रांच आता है फार्मेसी। ठीक है, फार्मेसी में इसका स्कोप मैं बताऊंगा, क्या क्या स्कोप है और कौन सी डिग्री होती है और क्या करने से क्या आपको बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल में। हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करेंगे। तो आज हम बात करते हैं फार्मेसी के बारे में। तो फार्मेसी कोर्स, ठीक है, एक होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी जो 2 साल की कोर्स है जिसमें 3 महीना 500 घंटा का ट्रेनिंग होता है। ठीक है, दूसरा होता है कि हमारा बी फार्मा जो बैचलर डिग्री कोर्स है फार्मेसी में, जो 4 साल की होती है, और अगर डिप्लोमा आप किए हो तो 3 साल डायरेक्ट आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद होता है एम फार्मा। ठीक है, एम फार्मा हमारा 2 साल का कोर्स होता है जिसमें 1 साल थ्योरेटिकल होता है, 1 साल प्रैक्टिकली बताया जाता है। उसके बाद होता है फॉर्म डी, जिसको अगर फॉर्म डी आप कर लेते हैं तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। लेकिन इंडिया में अभी तक इसका कोई भी ऐसा अप्रूवल नहीं कि आप डॉक्टर लिख सकते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जनरल प्रैक्टिस या जो भी अभी तक इसके बारे में। उसके बाद PhD होता है। ठीक है, आप फॉर्म डी करें बी फॉर्म के बाद, या PhD भी आप कर सकते हो एम फॉर्म के बाद। ठीक है, एम फॉर्म के बाद, बी फॉर्म के बाद आप फॉर्म डी कर सकते हो जो आपको 3 साल के कोर्स है। ठीक है, ऐसे हमारा 6.5 साल का कोर्स है। ठीक है, आप ISC के बाद करोगे तो 6.5 साल आपको लग जाएंगे, लेकिन अब बी फार्म के बाद करोगे तो 3 साल लगेंगे। ठीक है, उसके बाद होता है कि आप PhD करोगे तो आप लेक्चरशिप में जा सकते हो, या तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा सकते हो, जितना रिसर्च पार्ट में भी आपको कुछ मिलेगा आपको चांस। ठीक है, आप डी फार्मा करके अब क्या कर सकते हो? डी फार्मा करोगे तो आपको हॉस्पिटल इन फार्मेसी, ठीक है, हॉस्पिटल में आप डिस्पेंसिंग यूनिट में आपको जॉब मिलेगा, या तो आप दूसरी काम की आप एक फार्मेसी शॉप अपना खोल के चला सकते हो। ठीक है, इसका स्कोप इतने ही तक है। आगे आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो डिप्लोमा वाले को मैनली दिया जाता है पैकेजिंग यूनिट में, यहाँ पर दवाई सब पैकिंग होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बी फार्मा। तो बी फार्मा डिग्री लेवल का हो जाता है बी फार्मा। इसमें बहुत सारे स्कोप आते हैं, लेकिन हर स्टेट में इसका अवेलेबल नहीं है, हर स्टेट में इसका स्कोप नहीं, क्योंकि बी फार्म के बाद आता है हमारा इंडस्ट्रियल वर्क आता है, जो कि इंडस्ट्री होना चाहिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट जहाँ की इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या करेंगे? तो उनको आउट ऑफ स्टेट ही जाना पड़ता है फॉर इंडस्ट्रियल जो भी है जॉब के लिए। या तो उसके बाद आता है ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी बहुत कम आती है, और बहुत बोला जाता है कि डोनेशन बहुत लिया जाता है, उसमें होता भी है। तो और ड्रग इंस्पेक्टर का वैकेंसी में की बहुत कम आता है, तो उसमें भी। और भी मार्केटिंग का है, मार्केटिंग आप कर सकते हो, जो विजिट होता है MR बोलते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो काम कर सकते हो। ठीक है, आप या फार्माकोविजिलेंस का उसके बाद कोई कोर्स कर सकते, आप फार्माकोविजिलेंस में कहीं भी हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्कोप तो और भी बहुत सारा चीज है, मार्केटिंग में है, आपका QA है, QC है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, इस सब डिपार्टमेंट में दिया जा सकता है, केमिकल एनालिस्ट के रूप में दिया सकता है, मतलब आपका स्कोप है। और बहुत सारी चीजें है, लेकिन बहुत सारा अभी जैसा देख रहा है कि फार्मेसी का थोड़ा सा अवेयरनेस जरूरी है फार्मेसी को और थोड़ा स्प्रेड होने के लिए। बहुत सारे लोग फार्मेसी का भी नाम नहीं जानते, वो कोई फार्मेसी का फार्मर जैसा फार्मर फार्मेसी थोड़ा एक जैसा होता है। तो बहुत लोग अगर गांव में पूछा जाएगा तो फार्मेसी में फार्मेसी किया हूँ तो सोचेंगे फार्मर का कोर्स, खेती बाड़ी का कोई कोर्स क्या, ऐसा अभी मेंटेलिटी कहीं कहीं पर देखा जा रहा है। तो बहुत जरूरी है इसे दूर करना। और मेन मतलब होता है कि फार्मेसी के बारे में अभी तक बहुत कोई जानते ही नहीं कि फार्मेसी का मतलब क्या होता है। जितने भी इसका मेडिसिन जो भी प्रिपेयर होता है, ठीक है, सारी चीज फार्मासिस्ट ही करते हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई भी इनका स्प्रेड नहीं हुआ कि आखिर एक डिस्पेंसिंग वर्क के बारे में फार्मेसी लोगों को जाना जाता, फार्मासिस्ट को जाना जाता और कुछ नहीं।
फिर आप मास्टर डिग्री करते हैं तो मास्टर डिग्री के बाद भी लेक्चरशिप में आपको जा सकते हो, या तो आप इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो। और मास्टर डिग्री के बाद सैलरी भी अच्छी रहती है। बी फॉर्म के बाद जैसे 10 से 15 के बीच स्टार्टिंग होती है। मास्टर करते हो तो वही 15 से 25 लगभग में स्टार्टिंग आपको कहीं भी मिलेगी। और उसके बाद पीएचडी करती है तो और भी अच्छी सैलरी है। मेन देखा जाता है कि नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कैसी इंडस्ट्री है। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे सिप्ला एंड वैक्सी, ऑलकैम, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बिना एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट को या तो जो भी रहते हैं उसे रखते ही नहीं है, ठीक है। सब मतलब एक्सपीरियंस का रखते हैं। फ्रेशर के लिए नया नई कंपनी ज्वाइन करनी पड़ती है जिसमें बहुत कम सैलरी होती है और उतना ज्यादा हार्ड मतलब क्या बोलते हैं बॉन्ड पीरियड रहता है हर जगह। 2 साल 3 साल आपको बॉन्ड रहेगा और बॉन्ड तोड़ने पर आपको हो सकता है 2-3 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। ऐसा कंडीशन रहता है जिसमें उतना साल टिकना थोड़ा मुश्किल होता है। पीएचडी करने के बाद भी लेक्चरशिप, प्रिंसिपल पोस्ट सब मिलता है, तो वो सारे स्कोप है। लेकिन मेन अभी जरूरी है कि फार्मेसी अगर जो भी करते हैं तो पहले उसका फार्मेसी का नाम थोड़ा स्प्रेड होना बहुत जरूरी है। लोगों के बीच जो मेंटेलिटी बना हुआ है फार्मासिस्ट के प्रति, उसको दूर करना बहुत जरूरी है। कैसे दूर करेंगे तो कर सकते हैं फार्मासिस्ट ही, जो फार्मासिस्ट है खुद सारे ही कर सकते हैं। अगर ऐसा शायद टाइम लगे अभी कुछ, और भी देखते हैं कौन आगे बढ़ता है और कैसे इसको और एक अच्छी दिशा की ओर ले जाता है। और मैं डिटेल्स हर कोर्स के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।